यदि आपको ऐसा दिया होगा, जैसे अभी दिया गया था, कोई संख्या दी गई थी, उसमें x किसी का भाग आपने दिया और शेषफल आपका कुछ बच जाता है, शेषफल आपका कुछ बच जाता है। तो यदि आपको ऐसा बोला गया, कंसेप्ट समझिएगा, संख्या का वर्ग करके इसी x का अगर भाग दे दिया जाए तो क्या हो जाएगा, जो शेषफल आएगा वो क्या आना चाहिए, शेषफल में भी आपको क्या करना पड़ेगा, इस शेषफल का वर्ग करेंगे और भाग दे देंगे x का। ठीक है, ये कंसेप्ट समझ, जो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में किया। वही अगर ये फर्स्ट हो गया, सेकंड ऐसा बोला जाए कि उस संख्या में किसी संख्या का गुना करने के बाद में आपका शेषफल कितना बचेगा। पहले आपको दिया तो है संख्या में x का भाग देने पे शेषफल इतना बचता है, लेकिन आपसे पूछा जाए फिर उस संख्या में किसी संख्या y का गुना करने पर शेषफल क्या बचेगा, तो कुछ नहीं, जो शेषफल होगा उसमें हम y का गुना कर देंगे और उसके बाद हम भाग दे देंगे x से, फिर जो हमें प्राप्त होगा शेषफल वही आपका शेषफल कहलाएगा। वही प्लस के टर्म्स में भी यही सब चीजें होगी, जैसे अगर कोई संख्या है उसमें या तो प्लस y करना हो, ये निकालना y कर दो और फिर आपसे पूछ ले कि x से भाग देने पे क्या मिलेगा। आपको दिया यही है कि संख्या में x का भाग देने पे शेषफल कुछ बचता है, तो इसी हिसाब से हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, शेषफल में हम y को जोड़ देंगे और भाग दे देंगे x का, तो जो भी फिर हमें मिलेगा वो आपका आंसर कहलाएगा। ठीक है, संख्या है, क्या दिया गया था, संख्या में मैंने किसी का x का भाग दिया और क्या मिला था मुझे, शेषफल कुछ मिला था। बोल दिया जाए कि इस संख्या का कोई गुणनखंड हो, क्या हो, गुणनखंड हो या फैक्टर हो, और उसका हम भाग दे दिया जाए संख्या से, तो शेषफल हमारा कितना बचेगा, इसका हमको चेक करना है। तो इसके लिए इसमें क्या करोगे, सीधा डायरेक्टली आप जो गुणनखंड है उसका आप सीधा शेषफल से भाग दे दीजिएगा, जो गुणनखंड है उसका आप शेषफल में भाग दे दीजिए और फिर जो आपको मिलेगा वही आपका आंसर हो जाएगा।